गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, 2-3 दिन से पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस सेंड किए थे। वो हमने थ्योरी में वैसे कंप्लीट कर लिए थे। आपको बस ये मैंने जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस थे बच्चों, वही क्वेश्चंस मैंने सेंड किए थे ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे हुए हैं बुक में। और मैंने आपको थ्योरी करवाई है टॉपिक वाइज। तो आशा करता हूँ उस टॉपिक वाइज जो थ्योरी मैंने करवाई है उसमें से आपको वो आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यानी जो आपका जो भी टॉपिक है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें काफ़ी सारी बुक्स में आपका जो ये टॉपिक मैंने आज करवा रहा हूँ वो नई बुक्स में शायद है ये टॉपिक, लेकिन पुरानी बुक्स में ये नहीं है। कोई बात नहीं, ये करवा देते हैं। आपको टॉपिक दिया हुआ है जिसका नेम है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन। देखो बच्चों, नाम से क्लियर है सेल का डिवाइड होना। तो इसमें होता क्या बच्चों, एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर टू या टू से कह सकते हैं टू और मोर सेल्स का कंस्ट्रक्ट करती है या निर्माण करती है, कह सकते हैं। ठीक है, डिवाइड्स हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं। जब कोई सेल डिवाइड होती है, देखो बच्चों आपको पता है हमारे अंदर जो गुणसूत्रों की यानी क्रोमोसोम्स की बात मैं करता हूं बच्चों यहां पर। ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात करता हूं। होते कहां पर हैं आपको पता है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, जब भी आपकी सेल डिवाइड होती है तो क्या होता है, तो सेल डिवाइड होने से पहले वो मैच्योर होती है बच्चों। देखो इसमें मैं बताता हूं, यहां स्टार्टिंग में इसके 46 क्रोमोजोम हमें पता है, 23 जोड़े होते हैं, 40 क्रोमोजोम होते हैं। देखो बच्चों, डिवाइड होने से पहले इसके अंदर डीएनए की कॉपी होती है, इंटरफेज बोलते हैं इसको। इसमें 92 क्रोमोजोम्स हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 92 हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, डिवाइड होने से पहले ये मैच्योर होती है बच्चों। तो इसमें जो अंदर के मटेरियल है उनकी डबलिंग होती है, रेप्लिका आप कह सकते हैं, बनती है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं ताकि इसमें आगे इसमें थोड़ा सा टॉपिक है ये, लेकिन बुक्स में ज्यादा नहीं दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, पहले ये होता है, आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ। देखिए, पहले डबलिंग होती है उसकी, और डबलिंग होकर के फिर वो टूटती है। और टूटने का टाइप कैसे है वो हम इसके पहले हम बेस इसके टाइप्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेल डिवीजन की डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए, अ प्रोसेस इन विच अ मैच्योर पेरेंट सेल, जिसमें एक मैच्योर पेरेंट सेल क्या होती है, डिवाइड्स हो जाती है इनटू टू और मोर सेल्स। टू और मोर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ये प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, कह सकते हैं हम, क्या कहेंगे इसको, सेल डिवीजन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलेंगे। तो सेल डिवाइड होता ही क्यों है, आपसे पूछा जाए कि सेल डिवाइड क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, आपको कोई चोट लग जाती है स्किन के ऊपर, स्किन आपको पता है, मान के चलिए ये स्किन है आपकी, यहां पर चोट लग गई, तो चोट लग गई तो इसको फिल नहीं करना, यानी यहां पे सेल जो है डेड हो चुकी है, उनको फिर दोबारा से यहां पर सेल नहीं आ जाती है। या फिर जो सेल टूट जाती है, मर जाती है, कह सकते हैं। टिश्यू की हम बात करते हैं, टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल से ही तो बनते हैं। अगर सेल डिवाइड ही नहीं होंगी तो हमारे टिश्यू कैसे बनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये मैं इसमें मेंशन मैंने किया हुआ है, सेल का डिवाइड होने का रीजन क्या है। देखिए क्या रीजन है, सबसे पहला है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आपका ऑर्गेनिज्म है, जीव है, चाहे वो पेड़ पौधा है, चाहे वो कोई जंतु है, उसमें सेल का डिवाइड होता है उसकी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ होने के लिए ही उसकी सेल का डिवीजन होता है। अब देखिए कितना बड़ा, छोटे से हम, कितने छोटे से स्टार्ट हमारा जीवन होता है और फिर कितने बड़े हम हो जाते हैं। इसी तरह से कोई पौधा होता है, कैसे एक बीज से तैयार हो जाता है और कितना विशाल काय हो जाता है। कहने का मतलब अगर उसमें सेल का डिवाइड ही नहीं होगा तो वो कैसे ग्रोथ करेगा। ठीक है, देखिए पहला ये टॉपिक हो गया। दूसरा है, देखिए रीजन इसका, जैसे कोई ओल्ड, पुरानी या फिर डेड इंजर्ड जो सेल हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। मान लीजिए बहुत ज्यादा, जैसे हम धीरे 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 क्या होते हैं, कोई पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, तो वो क्या होता है, जैसे जैसे वो आयु में बड़ा होता है
तो उसकी जो सेल है वो काफी सारी सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, काफी सारी सेल इंजर्ड हो जाती हैं, तो उसको उसकी जगह कहने का मतलब नई सेल बनती है बच्चों। तो नई सेल बनना ही यानी नई सेल बनेगी तो यानी सेल डिवीजन इसके लिए भी जरूरी है, ठीक है, नई सेल जरूरी है, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट है फॉर गैमेट फॉर्मेशन बोल सकते हैं, यानी प्रजनन के लिए भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए भी आपको मैं बताऊंगा कि गैमेट सेल कौन से होते हैं, ठीक है, यानी गैमेट फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो तीन चीजें हैं इसमें आपकी बुक में मेंशन की हुई है, याद रखना है। तो तीन चीजों के लिए सेल का डिवीजन होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको मैं बताता हूं इसमें टाइप्स कितने होते हैं किसके, सेल डिवीजन के। तो देखिए सेल डिवीजन के जो टाइप्स हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, दो टाइप से सेल का डिवीजन होता है। देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, ये बुक्स में आपकी बुक में जो ज्यादा नहीं दिया हुआ, आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो मैं एक बार आपको ऐसे मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने एक्स्ट्रा कुछ बताया हुआ इसमें, कोई बात नहीं, आप नोट कर लेना इसको। देखिए सेल का डिवीजन फर्स्ट टाइप कैसा होता है और सेल का डिवीजन सेकंड टाइप कैसा होता है। फर्स्ट टाइप में बच्चों जो क्रोमोसोम्स की बात मैं करूंगा, ध्यान से सुनो बच्चों, क्रोमोसोम्स की बात मैं करूंगा। फर्स्ट टाइप ऐसा टाइप है जिसमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर है, संख्या है, वो इसके बिल्कुल बराबर बराबर होती है, बिल्कुल बराबर बराबर होती है। और सेकंड टाइप ऐसा है जब ये सेल डिवाइड होती है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है बच्चों, आधी हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये दो टाइप्स का क्या है, सेल डिवीजन होता है। चलो डिटेल से कर लेते हैं इसको। देखिए दो टाइप का सेल मैंने डिवीजन बताया आपको। सबसे पहला है माइटोसिस। क्या है ये, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, देखो बच्चों मैंने लिखा हुआ है, ये सारी की सारी जो लिविंग सेल है उसके अंदर होता है, ये देखा जा सकता है। और ये किसके लिए जरूरी है, ग्रोथ एंड रीजनरेशन के लिए जरूरी है, ग्रोथ एंड रीजनरेशन के लिए। देखो बच्चों रीजनरेशन लिखा है मैंने, रीजनरेशन आगे करेंगे हम, बड़ी क्लासों में आता है ये टॉपिक, कोई बात नहीं, रीजनरेशन उधर इसके लिए जरूरी है। देखिए इसमें इन दिस डिवीजन इसमें क्या होता है, ईच पेरेंट सेल जो ऊपर से जो डिवाइड होती है, पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, याद रखना है, दो में टूटेगी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इक्वल, ये यहां पर फिनिश करते हैं। ये क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो बराबर होती है, किस किस में, इन पेरेंट एंड डॉटर सेल्स, पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर होती है, ठीक है। आगे इसमें देख सकते हैं कि ये जो टाइप डिवीजन का है ये हेल्पफुल होता है ग्रोथ के अंदर और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, जो आपके टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं जो बनते हैं आपके, फिर उससे टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं ना। तो ऑर्गन्स में जो टिश्यू हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है बच्चों, ये ध्यान रखना है, सबसे पहले सेल डिवाइड होने से पहले क्या होता है, उनके अंदर जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, वो क्या होता है, डीएनए की जो कॉपी होती है वो डबलिंग होती है, डबल होती है बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, यहां पे कोई सेल है बच्चों, ये सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर है इसमें अंदर, है ना। तो सबसे पहले ये मैच्योर होएगी, मैच्योर होने से पहले कहने का मतलब इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है इसकी जो संख्या है, तादाद है, नंबर्स हैं, वो डबलिंग हो जाती है। तो 46 की जगह 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ये इंटरफेज है बच्चों, इसको आगे पढ़ोगे 11वीं क्लास में, पूरी डिटेल से है ये, 11वीं क्लास में, 10वीं में भी नहीं है ये, ठीक है। आपकी बुक में ये फेज नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, आपकी बुक में सीधा ये फेज दिया हुआ है, आप डायग्राम से देख सकते हो, आपकी बुक में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें डबलिंग दिखा रखी है ना बच्चों, आप सोचोगे, देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, यहां पर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है, यहां पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, उठ के तुम कहोगे सर ये तो आधी हो गई, ये बच्चों आधी नहीं हुई, याद ही नहीं हुई। देखो मैं यही तो बताना चाहता हूं इसमें फेज के माध्यम से आपको। देखो ये इसने थोड़ा सा इस तरह से बनाना चाहिए था, इसमें जो सेल है, ये सेल है, इसमें क्रोमोसोम्स इस तरह से हैं, कुछ 4 क्रोमोसोम मान के चलते हैं इसमें, वैसे 23
पेयर होते हैं 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो यहां पर 46 क्रोमोजोम है, यहां पर इनकी रेप्लिका बनती है बच्चों, डुप्लीकेट कॉपी बनती है इनकी। तो डबलिंग डबलिंग दिखा रखी है ना, ये कॉपी है बच्चों, 46 नहीं, यहां पर 92 हो गए हैं। टूटी टूटी तो यही है बच्चों, देखो ये मैच्योर हो चुकी है। मैच्योर होने में इस कहने का मतलब इसके डबलिंग हो गई सेल की। सेल डबल हो, सेल के अंदर जो मटेरियल है वो डबल हो जाता है। तो डबल होने के बाद ही वो टूटती है ताकि उसके अंदर सेम सेम क्रोमोजोम्स रह सके। तो ये इसके अंदर 46 थे, तो इसके अंदर भी 46 रहेंगे, इसके अंदर भी 46 रहेंगे। तो 46 तभी रहेंगे जब इनकी डबलिंग होगी। यहां पर डबलिंग होती है बच्चों पहले, ठीक है। तो आपकी बुक में दिया हुआ ये डायग्राम, इसको समझ सकते हो तुम। यानी ये वाला आप सोचोगे कि इसमें तो 2 2 4 2 डबल है, यहां पर सिंगल सिंगल कैसे लिखा हुआ है, ये तो आधा हो गया, हाफ हो गया। हाफ नहीं है बच्चों ये, इसका पहले वाला मैंने आपको बता दिया कि पहले इसमें डबलिंग होती है टूटने से पहले, सेल का डिवाइड होने से पहले। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये कौन सा था, माइटोसिस था, माइटोसिस। तो नेक्स्ट इसमें है मिसोसिस। मिसोसिस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, आधी हो जाती है क्रोमोसोम्स की संख्या बच्चों। और आपको ये याद रखना है, ये जो मिसोसिस सेल का जो डिवीजन है ये कहाँ होता है, ये बच्चों जो हमारी गैमेट सेल होती है कह सकते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं उनके अंदर ये होता है। और वो वाला इसमें मैंने मेंशन, देखो पीछे वाले में एक लाइन रहेगी शायद, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज हेल्पफुल। ये हेल्पफुल होता है ग्रोथ के अंदर और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू के अंदर, शायद बढ़ा दिया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन पूछी जाती है बहुत बार बच्चों। ठीक है, चलो पीछे वाले टॉपिक पे वापस आते हैं। मिसोसिस, मिसोसिस क्या होता है बच्चों, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज अकर्ड इन जर्मिनल सेल। ठीक है, जर्मिनेंट सेल बोलते हैं इसको, जर्मिनल बोल दो चाहे इसको, जर्मिनेंट या जर्मिनल सेल, यानी जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसके अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इन दिस ईच पेरेंट सेल, प्रत्येक जो सेल है डिवाइड्स 2 टाइम्स, 2 बार डिवाइड होती है बच्चों। इसमें आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एक सेल 2 बार टूटती है। वो 2 बार जब टूटेगी, पहले 46 के जगह आपको पता है 92 तो होंगे, मैच्योर होएगी, फिर 92 से फिर 46 46 46 46 से 23 23 हाफ क्रोमोजोम्स हो जाते हैं बच्चों। इसमें मेंशन किया हुआ है। तो द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर हाफ होते हैं बच्चों, गलत लिखा हुआ है, हाँ सॉरी सही है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर हाफ इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, हाफ हो जाते हैं। देखिए ये एक फेज है, एक सेल है यहां पर, इसका एक फेज में डबलिंग होगी, ये 92 हो गए यहां पर, लेकिन यहां पर 23 हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, 23 2 बार डिवीजन होगा। यहां पर मैंने दोनों इकट्ठे दिखाए हुए हैं, आपकी बुक में जो दिखाए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपकी बुक में डायग्राम जो बना रखा है बच्चों, आपकी बुक में देखो यहां पर कोई सेल है, देखो पहले मैंने आपको बताया था यहां पर सिंगल सिंगल आपके क्रोमोसोम्स हैं, ये डीएनए कॉपिंग हो गई, इनकी रेप्लिका बन गई, डबल हो गए। तो पहले तो ये क्या होंगे, टूटेंगे बच्चों, ठीक है, सिंगल सिंगल हाफ हो जाएंगे, ऐसे हाफ नहीं हुए, यानी 92 थे 40 40 हो गए, ऊपर भी 40 थे, यहां 92 हो गए थे, यहां पर 40 है, इसमें भी 40 है, फिर ये 4 हो गए, इनमें 23 23 हो जाएंगे, ये 23 23 हो जाएंगे बच्चों। तो जरूरी है बच्चों ये समझना कि जो हमारी प्रजनन यानी कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल होती है ना बच्चों, उसमें जो क्रोमोसोम्स यानी जो सेल टूटती है तो डिवाइड होती है कह सकते हैं, तो उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो 23 रह जाती है बच्चों। तो एक जो बच्चा है बच्चों, देखो इसमें एक जो बच्चा है वो छोटा जो इसका जायगोट बनता है, कैसे बनता है, यानी उसके 23 क्रोमोसोम्स वो क्या करता है, पेरेंट से लेता है, फादर और मदर दोनों से लेता है, तो 46 क्रोमोसोम्स की साइल बन जाती है, वो 46 की तब बनती है। समझ में आ गया, आधा होना जरूरी है बच्चों, वो 46 हो जाती है। अगर ये मान के चलो कि ये यहां पर अगर हाफ ना हो तो क्या होगा, अगर 46 ही चला जाए तो क्या होगा, तो बच्चों वो फिजिबल नहीं होगा। कहने का मतलब वो ये सिचुएशन संभव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहां पर क्रोमोसोम हमारे 46 चले जाए, माता से 46 चले जाएंगे किससे,
दोनों चले जाए तो फिर हमारी जो आगे की जो पीढ़ी है उसमें भी जो क्रोमोजोम्स की संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी, वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, फिजिबल नहीं है वो, तो याद रखना है। तो ये लास्ट टॉपिक था बच्चों, ये लास्ट टॉपिक आपको करना है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम कहीं से इधर उधर से बनाया है, इसको नोट कर लेना, ये बुक वाला डायग्राम है। ये पेरेंट सेल है, मातृ कोशिका, ठीक है, ये मिसोसिस है, और ये डॉटर अर्धसूत्र यानी मिसोसिस सेकंड टाइम है, ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है, 2 बार डिवाइड हुई है। ये डॉटर सेल है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। थैंक यू।